हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल। यहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो गैसियस स्टेट क्लास 11th लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी को। आज गैसियस स्टेट की पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और फिर गैस लॉज में से हमको 6 लॉज देखना है गैस के। उसमें से पहला लॉ जो रहेगा बॉयल्स लॉ, उसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस का शेप और गैस का वॉल्यूम। शेप मतलब आकार, किस तरीके से रहता होगा। सो द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस is similar to the container in which it is present, in which it is present. It is present मतलब कौन? गैस। गैस का आकार और गैस का वॉल्यूम उतना ही रहता है जिस कंटेनर में उससे रखा गया है। जैसे आप जिस भी रूम में अभी बैठे होंगे, तो उस रूम में अगर उस रूम को बंद कर देंगे तो उस रूम में जो जितनी जगह है वो जगह मतलब ही गैस का हो गया वॉल्यूम और वही हो गया उसका शेप। शेप ऑफ गैस इज द शेप ऑफ द कंटेनर। फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज को दबाना। कॉम्प्रेस करना मतलब बेसिकली दबाना। अब आप जिस भी रूम में बैठे होंगे उसको इमेजिन करिए कि उसकी जो छत है वो छत अपनी जगह से ऊपर नीचे हो सकती है और बाकी 5 साइड्स नीचे वाली 1 2 3 4 5, ऊपर वाली 6th साइड, 6वीं वाली, जो ऊपर वाली साइड है वो अपनी जगह से ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब जो छत है वो। तो अगर हम ऊपर की छत नीचे लेकर आते हैं और नीचे लेकर आएंगे और नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा? फाइनली जो गैस पहले पूरे रूम भर फैली हुई थी वही गैस अब आपके घुटने तक भी आ सकती है। इसका मतलब गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। यहां एक्सप्लेन करता हूं। पहले शुरुआत में गैस का वॉल्यूम इतना था, ठीक है, यहां पर। फिर थोड़ी देर बाद जो पिस्टन है उसको हमने नीचे कर दिया। तो पहले जितना भी वेट यहां पर होगा, जितना भी मास होगा गैस का, पहले इतनी सारी जगह में फैला हुआ था, अब वो सिर्फ इतनी सी जगह में फैला हुआ है। इसका मतलब गैस पूरे रूम में भी आ सकती है और पूरे रूम की गैस एक बलून, एक बहुत बड़े बलून के आकार में भी आ सकती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। हाईली कॉम्प्रेसिबल। ये हो गई कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। फिर होमोजीनियस नेचर। अब आप जिस रूम में बैठे होंगे वहां पर ऑब्वियस सी बात है वहां ऑक्सीजन भी होगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, बाकी गैसेस भी बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होगी। तो हम ये नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन की मात्रा उस रूम में कहां पर एग्जैक्टली ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एकदम कहां पर ज्यादा है, हम ऐसा नहीं बता सकते। अगर मान लीजिए कंटेनर है तो उसमें ए टाइप की गैस है, बी टाइप की गैस है, सी टाइप की गैस है, डी टाइप की, 4 गैसेस रखे हुए हैं। तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्स हुई होंगी। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी गैस किस फॉर्म में ज्यादा होगी। ये जब हम गैस लॉस पढ़ेंगे उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहां पर एक डिस्क रखी जाती है, नीचे रहती है ब्रोमीन गैस, ऊपर रहता है हाइड्रोजन गैस, और जैसे ही हम वो डिस्क हटा देते हैं तो ये ऊपर की गैस जाती है नीचे, नीचे की गैस जाती है ऊपर। मतलब गैसेस आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। गैसेस आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं। मिक्स होना मतलब मैं यहां रिएक्ट होने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके रूम में अगर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं होने वाले, वो होमोजीनियस मिक्सचर बना के एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो gases have
द टेंडेंसी टू मिक्स होमोजीनियसली, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स होने की टेंडेंसी होती है गैसेस की। ये 3 फैक्टर्स हो गए और 4 फैक्टर्स हमें स्टडी करने हैं, डेंसिटी, प्रेशर, लिक्विफिकेशन एंड डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन वो भी बताता हूं, तब तक के लिए पहले इसको सेव कर लेंगे। हो गया, चलिए अब बाकी बची हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टडी करेंगे। डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। गैसेस हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड्स और सॉलिड्स के कंपैरिजन में गैसेस की डेंसिटी कम रहती है, और जिसकी डेंसिटी कम वो हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करता है। वैसे भी गैसेस कभी जमीन के नीचे कम रहते हैं, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करेंगे तो देखेंगे। प्रेशर, गैसेस exert pressure equally in all directions। इस पॉइंट को समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, इसमें गैस रखी हुई है, तो हमें पता है सॉलिड और गैस की अवस्था में क्या अंतर है। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम। और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स जो इधर उधर घूमते रहते वो। तो यहां पर अगर गैस के पार्टिकल्स हैं तो गैस के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव होते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली मूव होते रहेंगे। ये पार्टिकल यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, इधर उधर हमेशा घूमता रहेगा। तो घूमते घूमते वो इस ऊपर का जो कंटेनर का जो छत है उससे टकराएंगे, साइड में यहां से टकराएंगे, यहां से पार्टिकल्स टकराएंगे, यहां पे पार्टिकल्स टकराएंगे, यहां पे पार्टिकल्स टकराएंगे, यहां पे पार्टिकल्स, सब जगह गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो टकराएंगे। तो टकराने से क्या होता है, वो दीवार पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो अगर किसी बलून में अगर हम गैस ऐड कर दें तो गैस क्या करेगी, इधर उधर उस बलून की जो इनर वॉल है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी। क्यों प्रेशर अप्लाई करेगी, क्योंकि गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स इधर उधर आपस में बलून के अंदर ही घूमेंगे, प्लस वो बलून की जो इनर वॉल है उसको भी टकराएंगे। तो जब वो टकराते हैं प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जिस रूम में आप अभी बैठे हैं वहां पर भी जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली दीवारों से टकरा रहे हैं। भले ही उनका प्रेशर कोई खास असर नहीं कर पा रहा है उन दीवालों पर, लेकिन फिर भी गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड। गैस से लिक्विड बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ये लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो गैसेस से लिक्विड बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा बाय डिक्रीजिंग the temperature and by increasing the pressure, and by increasing the pressure gases can be easily liquefied।
गैस को हम आसानी से लिक्विड बना सकते हैं। कब? जब तापमान रखेंगे कम और प्रेशर रखेंगे ज्यादा। जिस रूम में भी आप बैठे होंगे उसकी छत नीचे, मतलब इमेजिन कीजिए उसकी छत नीचे आ रही है, तो प्रेशर अप्लाई होगा, तो वही गैसेस के मॉलिक्यूल जो पूरे रूम में फैले हुए थे, ऊपर की छत जब आपके नीचे के घुटने तक आ जाएगी, ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा, गैसेस के पार्टिकल्स को इधर उधर भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो प्रेशर बढ़ाने से भी हम गैसेस का लिक्विड में कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करो, गैसेस ऑटोमेटिकली लिक्विड बन सकते हैं। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, गैसेस विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बेसिकली द माइग्रेशन, मतलब मूवमेंट, माइग्रेशन ऑफ particles to spread in all the available space, all the available space। इसको जरा ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए डिफ्यूजन समझा रहा हूं, यहां पर एक बॉक्स है, एक बॉक्स में एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन में छोटा सा एक होल है, मान लीजिए पार्टीशन, छोटी सी गैप अवेलेबल है और गैसेस के पार्टिकल सिर्फ यहां पर प्रेजेंट है, ओके, गैसेस के पार्टिकल। तो जैसे ही इनको थोड़ी सी ओपनिंग मिल जाएगी यहां पर, जैसे ही गैसेस के पार्टिकल्स को पता चल जाएगा कि भैया यहां से जगह है दूसरे कंटेनर में जाने के लिए, तो इतनी सी जगह से ही गैसेस के पार्टिकल धीरे धीरे करके इधर साइड आ जाएंगे। तो जितनी भी स्पेस अवेलेबल है किसके लिए, रहने के लिए, जितनी भी स्पेस रहने के लिए अवेलेबल है वो पूरी ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब माइग्रेशन, गैसेस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होंगे ताकि वहां की भी जगह ऑक्यूपाई कर सके। द माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स to spread in all the available space process is called diffusion। डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का भी एक लॉ है, हम अपकमिंग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। पहले इसको सेव कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम गिन सकते हैं किसी भी गैस की? उसका वजन गिन सकते हैं, मतलब मास गिन सकते हैं, वॉल्यूम गिन सकते हैं, टेम्परेचर गिन सकते हैं, प्रेशर गिन सकते हैं, स्पेसिफिक हीट गिन सकते हैं, ठीक है, सब बहुत सारी चीजें हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास, तो अब गैस का वजन हम कैसे गिनेंगे? वजन हम कहां पे गिनते हैं? वेइंग मशीन पर। वेइंग मशीन पर हम खड़े हो जाते हैं, देखते कितना वेट आया। केमिकल लैबोरेटरीज में भी जो वेइंग मशीन्स रहती है उसमें हम बहुत कम ग्राम की भी चीजें गिन सकते हैं। गैस का वजन कैसे गिनेंगे? क्योंकि गैस को तो हम ऐसे हाथ से पकड़ के किसी वेइंग मशीन पे थोड़ी रख सकते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, पहले हम गिनेंगे मास ऑफ कंटेनर हैविंग गैस enclosed in it। वेइंग मशीन पे हम वो कंटेनर रखेंगे और उस कंटेनर में हम गैस डालेंगे, कोई भी गैस हो सकती है, और गैस को हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर लेंगे कंटेनर और उसमें है गैस, उसका वजन गिन लेंगे। उसका मान लीजिए कुछ भी वजन आ गया, फिर क्या करेंगे? उस कंटेनर में से गैस बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा? वैक्यूम। कंटेनर में से गैस बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा वैक्यूम। अब उस खाली कंटेनर का जिसमें गैस नहीं है उसका वजन ले लेंगे, और जो प्रीवियस वजन था माइनस ये वाला वजन, हमको गैस का वजन मिल जाएगा। मास ऑफ कंटेनर हैविंग गैस इनक्लोज्ड माइनस
गैस ऑफ एम्प्टी कंटेनर। गैस ऑफ एम्प्टी कंटेनर इज इक्वल्स टू, यहां पर मिल जाएगा हमको मास ऑफ गैस। गैस का वजन कैसे निकालेंगे? कंटेनर में गैस लेंगे, उसका वजन गिनेंगे, कंटेनर में से गैस बाहर निकाल लेंगे, खाली कंटेनर का वजन गिनेंगे, उन दोनों को, ये खाली कंटेनर का वजन इसमें से माइनस कर लेंगे, हमको गैस का मास पता चल जाएगा। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो अगर हमको कंटेनर का वॉल्यूम पता है तो हमको गैस का भी वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। वैसे दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू, क्योंकि हमें पता है गैसेस डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी मतलब कैसे? जितनी गैस एक बहुत बड़े बलून में आएगी उतनी ही गैस पूरे रूम में भी अवेलेबल हो सकती है। तो जब हम गैस लॉ स्टडी करेंगे और उसमें भी जब आज फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ, फिर बाद में चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाइक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ये सभी लॉज जब स्टडी करेंगे धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको भी सेव कर लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जब हम वॉल्यूम गिनते हैं गैसेस का या फिर किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर गिनते हैं, लिक्विड का भी, तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? या तो लीटर्स में, राइट, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर डीएम क्यूब में, या फिर मीटर क्यूब में। तो इसका कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ये इस स्केल को जरूर नोट डाउन कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो कन्वर्जन वाली स्केल है इसको जरा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत काम में आएंगी। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 to the power 3 डीएम क्यूब इक्वल टू 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल्स जब देखेंगे तब और डिटेल में बताऊंगा। दोबारा सेव करेंगे। हो गया? चलिए अब स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, कैसे हम गैस का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। अब यहां पर कंसेप्ट आएगा किसका? कॉन्सेप्ट आएगा बैरोमीटर का। मान लीजिए ये रफ डायग्राम जो एक सर्कल की तरह दिख रही होगी वो है हमारी अर्थ। ये अर्थ है, इसके ऊपर 800 किलोमीटर का एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है। 800 किलोमीटर्स का ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। The cover of air around the earth, it is called atmosphere. धरती के आजू बाजू 800 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर का जो हवा है, एयर है। व्हाट इज एयर, व्हाट इज हवा? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, ढेर सारी गैसेस मिलके बनी है हवा। तो जो हवा है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वो 800 किलोमीटर का जो ब्लैंकेट है हवा का, वो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, अर्थ के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कैसे पता करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। इस बैरोमीटर से ही प्रेशर का एक यूनिट आया है जिसको हम बोलते हैं बार। 1 एटीएम, बार, पास्कल, किलो पास्कल, ये यूनिट्स है प्रेशर के। अभी बताते जाऊंगा। तो कैसे गिनेंगे हम
प्रेशर। तो यहां ध्यान देंगे, आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर। टॉर्सिली नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, टॉर्सिली, इसीलिए 1 एटमॉस्फेयर को टॉर्स में भी गिना जाता है। वो टॉर्स शब्द कहां से आया? टॉर्सिली नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, इसीलिए। अब एक कंटेनर लेंगे, एक पतेला लेंगे जिसमें लिक्विड मर्क्यूरी रखेंगे, एक पतेला जिसमें लिक्विड मर्क्यूरी रखेंगे। फिर एक ट्यूब लेंगे बड़ी वाली, ऐसी लंबी, उसमें मर्क्यूरी भरेंगे। ये ट्यूब यहां पर उल्टी दिखाई गई है, पहले उस ट्यूब को सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद उसमें पूरा मर्क्यूरी भरेंगे और तुरंत उस ट्यूब को यहां पर उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा डिप कर देंगे। तो क्या होगा? किसी भी चीज को हम यहां पर उल्टा करते तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो मर्क्यूरी है वहां से नीचे आना शुरू होगा। कब तक नीचे आएगा? वो आता है तब तक जब तक मर्क्यूरी की जो हाइट है, ये अगर समझ लीजिए 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर की ये ट्यूब है, तो 76 सेंटीमीटर की हाइट, 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की हाइट जब तक 76 सेंटीमीटर, मतलब ही 760 mm, 760 mm मतलब 76 सेंटीमीटर, इतनी कम ना आ जाए। तो यहां ध्यान देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर एक्ट कर रहा है? ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये पूरे पतेले का जो मर्क्यूरी का सरफेस है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। इस ट्यूब के ऊपर थोड़ी एक्ट कर रहा है, अंदर से। तो जितना पोर्शन यहां से खाली हुआ वहां पर है वैक्यूम, इसका मतलब वहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर हवा नहीं है। 76, फिर इस हाइट को गिना तो वाइस 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो ये मर्क्यूरी की हाइट जाती नीचे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ा तो ये मर्क्यूरी का लेवल भी ऊपर बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, मर्क्यूरी की हाइट कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, मर्क्यूरी की हाइट उस कॉलम के अंदर ज्यादा। इसी को हम बोलते हैं 1 atm प्रेशर। सो व्हाट इज 1 atm प्रेशर? 1 atm प्रेशर is the pressure which supports the height of 76 centimeter of mercury. 1 atm pressure is the pressure which supports the height of 76. बस, दिस इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जहां पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी का सिंबल, या फिर 760 mm ऑफ Hg, या फिर 760 mm को ही कहा जाता है 760 टॉर्स, 760 टॉर्स। ये टॉर्स कहां से आया? टॉर्सिली नामक साइंटिस्ट ने बैरोमीटर बनाया था, तो उनके नाम को रिस्पेक्ट देने के लिए 760 टॉर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 76 सेंटीमीटर के हाइट की मर्क्यूरी के कॉलम को सपोर्ट करता है। बस इसको करेंगे सेव, काम का है। हो गया? चलिए, तो इसी को हम स्टडी करते हैं प्रेशर के फॉर्मूले से।
प्रेशर मतलब क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इस बैरोमीटर में इसको मान लीजिए ये जो हाइट है इसको हम कंसीडर करेंगे h फॉर हाइट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कंसीडर करेंगे a स्क्वायर। यहां पर लेट h बी द height of mercury in that column and a centimeter square is area of cross section, pressure is equals to force upon area, force is equals to, force का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब यहां पर मास ऑफ मर्क्यूरी, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह हम यहां पर लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, D फॉर डेंसिटी, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम, इंटू एक्सेलरेशन, हाँ इसको A से, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करता हूं, ओके। और यहां पर आएगा नीचे एरिया, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन बोला है, एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, देखिए यहां पर ग्रेविटी का फंडा तो बिल्कुल काम करेगा ना, यहां पर नीचे खींच रहा है वो उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम इंटू ए, यहां पर मैंने ए की जगह जी लिखा है, जी मतलब वही 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन यहां पर मीटर पर सेकंड ना लेते हुए हम सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन यहां पर आ जाएगा एरिया। अब हमें पता है क्या, D इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम इंटू जी अपॉन एरिया, एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम। तो यहां पर ये ए कैंसल हो जाएगा, ये ए कैंसल हो जाएगा। फाइनल हमारा जो आया प्रेशर इज इक्वल्स टू एच डी जी, ये है हमारा फॉर्मूला प्रेशर का, HDG। यहां पर हाइट ऑफ मर्क्यूरी हमें पता है 760 mm आई थी अभी, D मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू, ये आती है 13.5951, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रहेगा 980.66 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, लेकिन डेंसिटी किस में दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वैल्यू हमने यहां पर मीटर पर सेकेंड ना लेते हुए क्या लिया, यहां पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कर लेंगे सेव,
हो गया। चलिए, यहां पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो प्रेशर है, हम जनरली प्रेशर को किस टर्म में मेजर करते हैं? एटीएम। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर बेहतर है नेक्स्ट इस पे बताता हूँ, 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। ओके, इसका मतलब ये 1 बार के इक्विवेलेंट ही है। ज्यादा स्पेसिफिकली इस तरीके से 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 1 बार भी लिख सकते हैं, या फिर 1.01325 बार इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, पास्कल। इसको हम किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं, तो किलो पास्कल में आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल। किलो पास्कल, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो 1 बार इज इक्वल्स टू कितना एटीएम हो जाएगा? एक एटीएम मतलब इतना बार, तो 1 बार इज इक्वल्स टू आता है 0.987 एटीएम। एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बार में इतनी, तो एक बार की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितनी? तो इतनी। 1 बार इज इक्वल्स टू 0.987 एटीएम। इसको आपको सेव करना होगा, इसको लिख लीजिए अपने रनिंग नोट्स में, काम में आएगा। हो गया। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि मैनोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर हमने देख लिया, मैनोमीटर से भी हम प्रेशर काउंट कर सकते हैं। यहां देखेंगे, मैनोमीटर होते हैं 2 तरीके के। एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, दूसरा होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। हालांकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थोड़ी ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम समझ लेंगे। ओपन एंड मैनोमीटर में, मैनोमीटर कैसा है? एक यू शेप्ड ट्यूब रहती है, ग्लास की ट्यूब रहेगी, आपके स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही होगी। जो छोटा वाला कॉलम है वो एक बल्ब से अटैच रहेगा, उस बल्ब में यहां पर एक ओपनिंग रहती है। ओके, ओपनिंग रहती है और यहां से इसको क्लोज किया जाता है। दिस इज द, यू कैन से, मतलब ये क्लोज करने वाला जो पोर्शन है वो वाला, इसका ढक्कन। जो छोटी लिम है वो इस बल्ब से अटैच रहेगी, उस बल्ब में गैस रहेगी, और जो बड़ी लिम है, जो ग्लास की बड़ी वाली रॉड है, ये वाली, ये बड़ी लिम है, बड़ा कॉलम, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लीजिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि दोनों मर्क्यूरी कॉलम, ये जो है यहां पर, ये मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी का कॉलम दिया हुआ है। जो एंड एटमॉस्फेयर की तरफ खुला है वहां का मर्क्यूरी लेवल नीचे है, और जो गैस की तरफ है उसका मर्क्यूरी लेवल ऊपर है। मान लीजिए अगर दोनों का लेवल सेम रहता, मर्क्यूरी का लेवल, इस यू शेप्ड ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल सेम रहता, इसका मतलब यह होता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। अब यहां पर लेवल किसका नीचे है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो है, ये वाली लिम का मर्क्यूरी लेवल नीचे, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, गैस का प्रेशर कम। और अगर ये वाला मर्क्यूरी का लेवल नीचे होता और ये साइड वाला मर्क्यूरी का लेवल ऊपर होता, इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा होता, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता। यहां पर क्या है? दोनों मर्क्यूरी लेवल पर है क्या? नहीं है। ये वाला जो एंड है मर्क्यूरी वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, वो नीचे है, इसका मतलब हवा का प्रेशर ज्यादा है गैस के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, यहां पर एक हिंट दी हुई है। कंसिडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज 760 mmHg। 760 नहीं बोला, 760 mmHg बोला है। तो हम प्रेशर ऑफ गैस निकालना है। यहां पर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू व्हाट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। ये मर्क्यूरी कॉलम का यहां का एंड, ये मर्क्यूरी कॉलम का यहां का एंड, डिफरेंस कितना दिया है 250 माइनस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 750 mmHg, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना दिया है 250 mmHg, क्या आ जाएगा ओवरऑल, यहां पर आ जाएगा 500 mmHg। 750 माइनस 250 500, 500 mmHg का प्रेशर, किसका, प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर कितना निकला है यहां पर 500 mmHg। मान लीजिए अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होता तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता, तो हम गैस का प्रेशर कैसे निकालते, गैस का प्रेशर मतलब डिफरेंस इन द हाइट। अगर लिक्विड मर्क्यूरी यहां इधर साइड का ऊपर रहता, इधर साइड का नीचे रहता, तो जो हाइट का डिफरेंस होता वही होता गैस का प्रेशर। ये सेम पॉइंट में अभी क्लोज्ड एंड मैनोमीटर बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, इसको भी सेव कर लेंगे। हो गया, चलिए। ये था ओपन एंड मैनोमीटर, जहां पे एक जो एंड होगा बड़ा वाला वो खुला होगा हवा के लिए। ये रहा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, तो यहां पर ध्यान देंगे। एक साइड रहेगा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में, जो लंबा वाला कॉलम रहेगा ग्लास का वो एक साइड से बंद रहेगा, जिसमें वैक्यूम रहेगा, यहां पर वैक्यूम रहेगा, और जो बल्ब है उसमें ऑब्वियसली गैस रहेगी। अगर अब इधर साइड तो वैक्यूम है तो ऑब्वियस सी बात है इधर साइड गैस का जो प्रेशर रहेगा वो मर्क्यूरी को एक लेवल पर नहीं रखेगा। अगर दोनों सेम रहते तो इसका मतलब दोनों साइड के प्रेशर सेम, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, वैक्यूम इधर एक साइड है तो दोनों का प्रेशर सेम तो रह नहीं सकता, तो गैस का प्रेशर ज्यादा रहेगा। गैस यहां पर है बल्ब में, इस ट्यूब में भी है, और वो मर्क्यूरी को टच कर रही है, मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो यहां पर गैस का प्रेशर क्या होगा, अब एक साइड में तो वैक्यूम है, इधर हवा थोड़ी है कि हम 760 mmHg पकड़ेंगे, यहां पर हाइट दी हुई है, ये मर्क्यूरी का ये लेवल क्लोज एंड वाला और ये गैस के एंड के तरफ वाला, मर्क्यूरी का डिफरेंस दिया हुआ यहां पे 350 mm, तो यहां पे प्रेशर ऑफ गैस कितना रहेगा 350 mmHg ही रहेगा। ओके, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज नहीं भी लिए तो चलेगा। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैस, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। और हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस हम किसको कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री पे पानी वेपर बन जाता है। लेकिन यूनिवर्स में लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम डायरेक्टली लिखते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम कंसीडर करते हैं 0 केल्विन। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो दोबारा जब चार्ल्स लॉ स्टडी करेंगे इसके तुरंत बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 25 डिग्री प्लस हम करते हैं 273 केल्विन। 25 डिग्री को 273 में, तो आप फाइनल आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर वो प्लस में है, अगर वो प्लस में है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, तो हमें पता है 50 डिग्री 50 प्लस 273, तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी केल्विन स्केल में।
और अगर जब माइनस में रहा तब तो हम वही करते, क्या 273 माइनस वो टर्म कर देंगे, जो डिग्री सेल्सियस की टर्म रहेगी उसको माइनस कर देंगे 273 से। 50 कितना आएगा 323 केल्विन। तो ये टेम्परेचर की बस स्केल एक्सप्लेन करने के लिए बताना था। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ, इसको सेव कर लेंगे। चलिए, ये जे शेप्ड एक इक्विपमेंट है जहां पर, पहले चलिए बता देता हूं गैस लॉस। हमें 7 गैस लॉ स्टडी करने हैं इस पूरे चैप्टर में। पहला है बॉयल्स लॉ, जो हम इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिर आता है चार्ल्स लॉ, फिर आता है गे-लुजैक्स लॉ, फिर एवोगैड्रोस लॉ, हमें आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पहला, दूसरा और चौथा लॉ लगेगा। गे-लुजैक्स लॉ हमें आइडियल गैस इक्वेशन में काम में नहीं आता। फिर आता है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, कितने लॉज हैं हमें? गैस लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, और एक रहेगा जो हमारी रहेगी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमें ये ऊपर के 4 लॉस लगे, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं लगता। ओके, आज के लेक्चर में हम पहले देख, हो गया। चलिए, अब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिस पर बॉयल ने स्टडी की थी, बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। और यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये जे शेप्ड ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, एक साइड में है गैस, उसके बाद में उसमें मर्क्यूरी एंटर किया गया। पहले जब गैस और मर्क्यूरी दोनों का लेवल सेम है, उस टाइम पे ये वॉल्यूम मेजर कर दिया गया है, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर उसने क्या किया, मर्क्यूरी को और ऐड किया। अब मर्क्यूरी की संख्या बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मर्क्यूरी पे जो एक्ट होगा वो बढ़ेगा। तो यहां पर गैस का वॉल्यूम हो गया कम। यहां पर देखिए मर्क्यूरी का लेवल लगभग सेम है। फिर जिसका लेवल ऊपर उसका एटमॉस्फेरिक, उसका प्रेशर कम, तो यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका लेवल ऊपर है, मतलब गैस का प्रेशर बढ़ गया, इसलिए यहां पर मर्क्यूरी का लेवल नीचे। फिर और उसने मर्क्यूरी ऐड की तो देखिए यहां पर वॉल्यूम और भी कम हो गया। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? गैस लॉज में से पहला लॉ जो हम स्टडी करेंगे वो रहेगा बॉयल्स लॉ। ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू रखो सेम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of fixed amount of gas, volume of fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure। इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। बॉयल्स लॉ को हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोल रहा है लॉ? द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब गैस का प्रेशर कम।
दोबारा देखिए, जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पे इमेजिन कीजिए कि वो एक कंटेनर है और उसमें गैस रखी है और ऊपर का जो छत है वो नीचे आ सकती है। जितना हम उस छत को नीचे लाएंगे उतना गैस जो है वो अपोज करेगी। जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाएंगे उस प्रेशर को गैस अपोज करेंगे। जितना ज्यादा हम प्रेशर सप्लाई करेंगे उतना गैस अपोज करेगी। और लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो इसको पीवी, अगर यहां से रिलेशनशिप हटा दूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटा दूं, या कुछ तो भी कांस्टेंट आएगा, समझ लीजिए कांस्टेंट बाय पी, तो ये क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल्स टू के, मेजर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू के। फाइनल जब इसका कंक्लूजन निकलता है तो इसको लिखा जाता है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ये है बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला। दो कंटेनर है, समझ लीजिए। पहले पिस्टन यहां पर था, बाद में पिस्टन यहां पर है। तो यहां पर ये हो गया इसका पूरा वॉल्यूम और गैस का प्रेशर। तो यहां पर ये वॉल्यूम 1 और प्रेशर रहेगा यहां पर 1, समझ लीजिए। तो P1V1 यहां पर प्रेशर गैस का रहेगा ज्यादा, पिस्टन नीचे आ गया तो वॉल्यूम हो गया कम, ये हो गया V2। वॉल्यूम हो गया कम और जो प्रेशर गैस अप्लाई करेगी वो रहेगा, वो गैस का जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा P2। तो इसका प्रोडक्ट, ये प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन, और ये प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन रहेगा सेम। यही बताता है बॉयल्स लॉ। इसको सेव कर लेंगे, इससे रिलेटेड हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। हो गया? यहां ध्यान देंगे। आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है, इसको कैसे किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है वो बताता हूं। पहले यहां पर देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर दिया है 10 टू द पावर 4 पास्कल और वॉल्यूम दिया है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। और यहां पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम का कैलकुलेशन लिखा हुआ है। यहां पर रखा है 0.09 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो चार्ट दिया है 0.09 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ दिया है, उसकी रीडिंग्स। यहां अगर आप देखेंगे तो प्रेशर बढ़ते चले जा रहा है, 2, 2.5, 3.5, 4, 6, 8, 10.0। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। और लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, वॉल्यूम कम कम होते चला जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर लिया था 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। टेम्परेचर 300 केल्विन और कितने अमाउंट की गैस है? 0.09 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए कितना है? 22.4। इस प्रेशर का इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लीकेशन कितना है? 22.30। 3.5 प्रेशर, वॉल्यूम 64.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। पीवी कितना आया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, मल्टीप्लीकेशन 22.4। लगभग सभी जगह 22.4 ही है। 22.4, 22.44, 22.48, 22.40। इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन से बॉयल ने कंक्लूजन लगाया जो लॉ उन्होंने दिया था। अब ये जो ग्राफ है, एक साइड यहां पर लगा हुआ है, मान लीजिए एक साइड प्रेशर को प्लॉट किया, एक साइड वॉल्यूम को। तो अगर ये प्रेशर इतना रहेगा तो उस टाइम पे इसका वॉल्यूम रहेगा समथिंग ये, और जब उसका प्रेशर मान लीजिए रहेगा ये, तो वॉल्यूम रहेगा ये। सिमिलरली यहां पर ऐसा। दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसको कर लेंगे सेव
और अब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। हो गया, चलिए अब सीधा स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। 4 न्यूमेरिकल देखेंगे, इजी है। अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml at pressure of 0.820 bar at 20 degree Celsius. How much volume will it occupy when it is subjected to an external pressure of 1.025 bar at the same temperature? At the same temperature. तो P1 दिया हुआ है कितना, 200 ml, सॉरी ये V1 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और V2 हमको पूछा है। P1 कितना दिया है, P1 दिया है 0.820 बार, P2 भी दिया हुआ है 1.025 बार। फॉर्मूला क्या है हमारा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। रखेंगे, क्या पूछा है, V2 पूछा है, तो V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। फॉर्मूले में रखेंगे, क्या आएगा, P1 0.820 बार मल्टीप्लाइड बाय V1 200 ml अपॉन P2 1.025 बार, राइट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 निकलेगा। अब यहां पर देखिए बार बार कैंसल हो जाएंगे, ml में आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा 160 ml। फाइनल आंसर इज 160 ml। सेव करेंगे इसको, फास्ट, बहुत ही सिंपल था। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। V1 दिया हुआ है 120 ml, V2 दिया है क्या देखते हैं, लेकिन P1 भी दिया हुआ है। टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, जो सेम टेम्परेचर रहेगा कहीं ना कहीं, 35 डिग्री सेल्सियस मतलब सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस कैरी आउट हो रही है। P1 1.2 बार। A vessel of 120 ml capacity contain amount of gas at 35 degree Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml. V2 दिया है 180 ml। गैस को ट्रांसफर किया गया है at 35 डिग्री सेल्सियस। What would be its pressure? P2 पूछा है, फॉर्मूला पता है, P1 V1 is equals to P2 V2। क्या पूछा है, P2 पूछा है, P2 is equals to P1 V1 अपॉन V2। फॉर्मूले में रखेंगे, P1 1.2 बार इंटू V1 120 ml अपॉन नीचे V2 180 ml। तो ये ml ml कट जाएंगे, आंसर आएगा हमारा बार में। तो P2 आएगा यहां पर 0.8 बार। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बहुत ही सरल था, कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल है ये बिल्कुल भी। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन 2 12 कर लेंगे इसको सॉल्व। फाइनल आंसर आएगा 0.8। सेव करेंगे इसको फास्ट। हो गया, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 250 ml। V1 दिया हुआ है कितना, 250 ml। एट प्रेशर दिया हुआ है 745 mm Hg at 25 degrees Celsius. What additional pressure is required to reduce the gas volume to 200 ml? 200 ml के लिए कितना एडिशनल प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। पहले P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2।
उसने गैस का प्रेशर नहीं पूछा है कि उसको पहले वॉल्यूम 250 ml था, फिर जब उसका वॉल्यूम 200 ml कर देंगे तो कितना एडिशनल प्रेशर हमको लगाना पड़ा, उसने गैस का प्रेशर नहीं पूछा है। कैसे निकालते बताता हूं। P2 निकालना है। P2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला, P2 P1 V1 अपॉन V2 रखेंगे फॉर्मूले में। चलिए P1 745 mm Hg मल्टीप्लाइड बाई V1 250 ml अपॉन नीचे रहेगा 200 ml। सॉल्व करेंगे इसको तो हमको P2 की वैल्यू मिलेगी 931.25 931.25 mm ऑफ Hg, यह हमको मिलेगा। यह कब का प्रेशर है, जब वॉल्यूम रहेगा इतना। उसने क्या पूछा, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो यहां पर हमको करना पड़ेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो P2 माइनस P1, P2 931.25 माइनस 745, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 183.75। आंसर आएगा 180 अच्छे से ख्याल करें 186.75 mm ऑफ Hg। ये हमें एडिशनल प्रेशर लगाना पड़ेगा, एडिशनल प्रेशर इस तरीके से। और पहले इसको सेव कर लेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये लास्ट न्यूमेरिकल है और इसको सिर्फ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो इसको आप एज अ होमवर्क ले लेंगे। ये NCERT का क्वेश्चन है। यहां पर हमारा वीडियो वाइंड अप होता है। आज हमने देखा some measurable properties of gases, characteristics of gases, गैस लॉस टोटल है 6, आइडियल गैस इक्वेशन पकड़ के 7, उसमें भी हमने पहला लॉ देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे चार्ल्स लॉ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगला वीडियो इससे थोड़ा शॉर्ट रहेगा। फिर देखेंगे एवोगाड्रोस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको सेव कर लेंगे, इसको खुद होके ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव कर लेंगे इसको।